रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, है ना। थक कर मत बैठ ए मंजिले मुसाफिर, वो मंजिल तो आएगी ही पर उस मंजिल पर आने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और फटाफट धड़ाधड़ रिवीजन की इस श्रेणी में आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है राजस्थान की लोक देवियां। ठीक है, राजस्थान की लोक देवियां। और शुरू करते हैं हम लोग राजस्थान की लोक देवियों को सबसे पहले करणी माता का नाम लेते हुए करणी माता के आशीर्वाद से करणी माता के बारे में बात करते हैं कि सर इनका जन्म कहाँ हुआ। सुआब गांव फड़ोदी में। और किस परिवार में हुआ? चारण परिवार में। पिताजी का नाम मेहाजी, माताजी का नाम देवल बाई, बचपन का नाम था रिद्धि बाई। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। इस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर में जो सफेद रंग के चूहे होते हैं उनको कहा जाता है काबा। इसी मंदिर के अंदर दो कढ़ाई स्थित है जिसका नाम है सावन तथा भादो कढ़ाई। कौन कौन सी कढ़ाई है बेटा? सावन तथा भादो कढ़ाई है। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आप ये याद रख सकते हो कि इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने बनवाया? बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। अच्छा, करणी माता जो है वो क्या है? चारणों की कुल देवी है और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। चारणों की तो क्या है? कुल देवी। और बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या है? इष्ट देवी है। करणी माता को चूहों की देवी तथा डाडी वाली डोगरी भी कहा जाता है। और करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? चील है, जिसको हम लोग मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? संवली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संवली कहते हैं। ये पेन कहाँ चला गया ससुरा? पेन ढूंढो रे कोई। ठीक है, मारवाड़ी में क्या कहते हैं इनको? संवड़ी कहते हैं ना। ठीक है साहब, पेन आ गया। देखो जादू है, करणी माता के आशीर्वाद से हमारे पास क्या आ गया? पेन आ गया है। ठीक है, संवड़ी कहते हैं ना। चलिए, मेला कब लगता है? तो सर आश्विन महीनों के और चैत्र महीनों के दोनों नवरात्रों में इनका मेला लगता है। करणी माता स्वयं कहाँ रहा करते थे? करणी माता स्वयं कहाँ रहते थे? तो करणी माता स्वयं रहते थे नेहड़ी जी के मंदिर में। स्वयं रहते थे कहाँ? नेहड़ी जी के मंदिर में। और करणी माता किस माता जी की पूजा करते थे? तो करणी माता खुद किसकी पूजा करते थे? तेमड़े राय माता की। करणी माता स्वयं किसकी पूजा करते थे? तेमड़े राय माता की पूजा करते थे, जिनका मुख्य मंदिर बना हुआ है देशनोक के बीकानेर में। बोलो करणी माता की जय। जयकारे लगाते रहना, है ना। झणकार उठ दो भाई। अगला जो माता जी है हमारे सामने उनका नाम है केला माता। करौली के त्रिकूट पर्वत पर केला माता का मंदिर स्थित है। और करौली के जो राजवंश है जिसका नाम क्या है? जादौन राजवंश। कौन सा राजवंश बेटा? जादौन राजवंश है, उसकी क्या है? कुल देवी है। करणी आपने जो केला माता है इनको हनुमान जी की मम्मी अंजनी या भगवान कृष्ण की बहन का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। पेपर में पूछा गया सवाल है कि केला माता का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो कालीसिल नदी के किनारे है, क्योंकि करौली खुद किस नदी के किनारे है? कालीसिल नदी के किनारे। चलिए, इनके जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बोहरा भगत कहलाते हैं। सॉरी, बोहरा भगत नहीं कहलाते, इनके भक्तों को कहा जाता है लांगूरिया। इनके भक्तों को क्या कहते हैं? लांगूरिया। और वो गीत कौन से गाते हैं? लांगूरिया। नृत्य कौन सा करते हैं? लांगूरिया नृत्य करते हैं, जिसमें नफीरी, नौबत और नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। लाखों की भीड़ आती है ना, इसीलिए नाम है लखी मेला। और इनके मंदिर के आगे एक भगत की छतरी है जिसका नाम है बोहरा भगत की छतरी। केला माता के मंदिर के आगे बोहरा भगत की छतरी है। और यहाँ पर छोटे टावरों का इलाज होता है। क्यूट क्यूट नन्नू मुन्नू टावरों का इलाज होता है। तुम लोग 20-20 साल की दाढ़ी बढ़ाए जाओ के साथ इलाज कर दो, नहीं, छोटे छोटे टावरों का इलाज होता है। चलिए, अगली जो हमारी देवी हैं उनका नाम है झीण माता, है ना। झीण माता मुख्य मंदिर रेवासा सीकर में है। और इसी रेवासा सीकर वाले मंदिर के अंदर राजस्थान का 7वां रोपवे, बेटा कौन सा रोपवे है यहाँ पर? 7वां रोपवे स्थापित किया जाएगा या किया जा चुका है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 500 मीटर। कुल लंबाई कितनी है? 500 मीटर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चौहान राजा पृथ्वीराज फर्स्ट के सामंत हट्टड़ मोहिल ने। चौहान राजा पृथ्वीराज फर्स्ट के सामंत का नाम क्या था बेटा? हट्टड़ मोहिल। चौहान राजा है जिनका नाम क्या है? पृथ्वीराज फर्स्ट। इनके सामंत हैं जिनका नाम क्या है? हट्टड़ मोहिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। एक बार औरंगजेब गलती से आया और माता जी की मूर्ति को तोड़ने लगा, तब कहा गया भाई साहब औरंगजेब बटका भर लूंगी मधुमक्खियों से।
तो औरंगजेब यहाँ से भाग गया और औरंगजेब ने माता जी के मंदिर का छत्र बनवाया और औरंगजेब माता जी के मंदिर के दीपक का घी भेजा करता था। माता जी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है और माता जी का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। और माता जी के मंदिर के पास में ही एक हर्षनाथ की पहाड़ी है, हर्ष की पहाड़ी है, जहां पर इनके छोटे भाई हर्ष का मंदिर बना हुआ है। जीर्ण माता के बाद में अगली जो माता जी है उनका नाम है शीतला माता। मुख्य मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर में है। निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह फर्स्ट, जयपुर के राजा थे सवाई माधो सिंह फर्स्ट। इस मंदिर में खंडित मूर्ति की क्या होती है? पूजा होती है। खंडित मूर्ति की पूजा होती है और राजस्थान की एकमात्र देवी है, एकमात्र देवी हैं जिनकी खंडित मूर्ति की क्या होती है? पूजा होती है। फिर इनके पुजारी कौन होते हैं? सर कुम्हार जाति के लोग पुजारी होते हैं। चेचक रक्षक देवी कहा जाता है। माता जी का ना, छोटी माता बड़ी माता जो बीमारी होती है उनसे बचाने वाली देवी है, इसलिए नाम क्या है? चेचक रक्षक देवी। मेला कब आता है? सर चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बास्योड़ा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बास्योड़ा के नाम से जानते हैं। इनका जो मेला है उसमें खूब सारी बैलगाड़ियां आती हैं और इसीलिए इसको कहते हैं बैलगाड़ियों का मेला या गधों का मेला कहा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए वे महिलाएं जिनके संतान नहीं होती उनको कहते हैं बांझ, और संतान प्राप्ति के लिए बांझ महिलाएं शीतला माता की पूजा करती हैं। शीतला माता का वाहन क्या है? तो सर इनका वाहन है गधा, इसीलिए शीतला माता के मेले को हम लोग क्या कहते हैं? गधों का मेला भी कहते हैं। बोलो शीतला माता की जय। आशापुरा माता, 3 मंदिर है। कहां कहां पर? नाडोल पाली, मोदरा जालोर, और तीसरा मंदिर है भड़ौच गुजरात के अंदर, जिसका निर्माण करवाया था चौहान शासक विग्रहराज सेकंड ने। चौहानों की कुल देवी है और बिस्सा ब्राह्मणों की भी क्या है? कुल देवी है। चौहानों के साथ साथ बिस्सा ब्राह्मणों की भी क्या है बेटा? कुल देवी है। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी आशापुरा माता की पूजा की जाएगी, जब भी आशापुरा माता की पूजा की जाएगी, तब महिलाएं जो हैं वो सिर पर क्या रखती हैं? घूंघट रखती हैं और हाथ में मेहंदी नहीं लगाती है। सर पर घूंघट रखती हैं और हाथ में मेहंदी नहीं लगाती हैं, वरना आशापुरा माता बुरा मान जाती हैं। अगला देखिए, आई माता। मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। इस मंदिर के दीपक की ज्योति से कैसर टपकती है, ये मान्यताएं हैं। बिलाड़ा के अंदर रहने वाले सीरवी समाज की कुल देवी हैं और पूजा, अच्छा ये भैया आपकी गलती से टाइप हो गया ना भाई, थोड़ा इसको अपन लोग हटा लेते हैं। अच्छा मैं आगे वाली बातें बताता हूँ, आप तो सुनते रहो। पूजा के समय वाली बात नहीं याद रखनी है। इनका जो मुख्य मंदिर है उस मुख्य मंदिर को तो कहते हैं बडेर। मुख्य मंदिर को क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। और इनका जो अन्य मंदिर होता है, जो अन्य छोटे मंदिर होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। मुख्य मंदिर को बडेर कहते हैं, अन्य छोटे मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। आई माता किसकी शिष्या है? तो सर आई माता रामदेव जी की शिष्या है। किसकी शिष्या है बेटा? रामदेव जी की शिष्या हैं। और आई माता ने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम क्या है? 11 डोरा पंथ। क्या नाम है बेटा? 11 डोरा पंथ है। और आपसे कोई पूछे कि सर आई माता किसका स्वरूप मानी जाती है या इनमें से किसका संबंध आई माता के साथ में है, तो आप याद रखना स्वांगीय माता, स्वांगीय माता या आवड़ माता। स्वांगीय माता या आवड़ माता का संबंध किससे है? आई माता से है। स्वांगीय माता या आवड़ माता का संबंध किससे है? आई माता से है, या आई माता का संबंध इन दोनों माता जी से है। देखते हैं अगली माता जी हमारे नागनेशी माता। मुख्य मंदिर नागाना बालोतरा के अंदर है। निर्माण मारवाड़ के राजा राव दुहड़ ने करवाया था। राव दुहड़ ये मूर्ति कर्नाटक से लाए थे और राव दुहड़ खुद राठौड़ थे, इसीलिए नागनेशी माता राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। माता जी का अन्य नाम क्या है? चक्रेश्वरी माता है। अगली माता जी देखिएगा चामुंडा माता। चामुंडा माता का मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, जिसका निर्माण तो करवाया था राव जोधा ने और पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो सर तखत सिंह ने करवाया। इस मंदिर के अंदर सितंबर 2008 में एक दुर्घटना घट गई थी जिसका नाम था मेहरानगढ़ दुखियांतिका, और इसकी जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बनवाया गया था। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी है और इनका एक मंदिर बना हुआ है चावंड उदयपुर के अंदर, जिसका निर्माण करवाया था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने। अगली माता जी है सकराय माता। कौन सी माता? सकराय माता। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है सर, ये बना हुआ है उदयपुर वाटी, झुंझुनू अपने उदयपुर वाटी नीम का थाना में। पहले झुंझुनू में आती थी, आजकल कहाँ आती है? नीम का थाना के अंदर आती है। 2 अन्य मंदिर हैं, एक तो है सांबर जयपुर में, एक है सहारनपुर
उत्तर प्रदेश में। इनका खुद का अन्य नाम क्या है? साग सब्जी वाली देवी या शाकंभरी माता। चौहानों की तो इष्ट देवी हैं और खंडेल वालों की क्या है? कुल देवी हैं। अगली जो माता जी हैं उनका नाम है स्वांगीय माता। भादरिया जैसलमेर के अंदर उनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इनका अन्य नाम क्या है? भादरिया राय है और जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सुगन चिड़ी इनका प्रतीक चिन्ह है। और याद रखना है भादरिया के अंदर भादरिया जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड लाइब्रेरी भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। अगला देखिए आवड़ माता। आवड़ माता स्वांगीय माता का रूप है। आवड़ माता का मुख्य मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है और आवड़ माता जो है वो जैसलमेर के भाटियों की क्या है बेटा? इष्ट देवी है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की इष्ट देवी कौन है? आवड़ माता है। तन्नौट माता। तन्नौट जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, जिनकी पूजा बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है। थार की वैष्णो देवी और रुमालों की देवी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी माता जी हैं? तन्नौट माता जी हैं। ठीक है, एक नई माता जी जो आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि अभी फरवरी 2024 के अंदर हमारे सीएम साहब ने इनके पनोरमा का उद्घाटन किया था, जिनका नाम है चालकनेची माता, जिनका मुख्य मंदिर है चालकना बाड़मेर में। और यहीं पर क्या बनाया गया है? इनका पनोरमा। क्या बनाया गया बेटा? पनोरमा। और इसका उद्घाटन किसने किया? सीएम साहब ने। और हमारे सीएम साहब कौन हैं? तो सर हमारे जो सीएम साहब हैं उनका नाम है भजन लाल। क्या नाम है बेटा? भजन लाल जी। ठीक है, भजन लाल जी। ठीक है, अच्छा, चालकनेची माता जो है वो किसका रूप है? तो सर चालकनेची माता आवड़ माता का रूप है। किसका रूप है? आवड़ माता का रूप है। अगले जो हमारे माता जी हैं उनका नाम है सचियाई माता। मुख्य मंदिर ओसिया के अंदर बना हुआ है। ओसवाल समाज की कुल देवी है। और ये जो सचियाई माता का मंदिर है ये आपके गुर्जर प्रतिहार राजाओं के द्वारा महामारू शैली के अंदर बनवाया गया था। कौन सी शैली? महामारू शैली। कौन से राजाओं ने बनवाया? गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने। किसकी कुल देवी? ओसवालों की कुल देवी। और मुख्य मंदिर कहां पर? ओसिया के अंदर है। नारायणी देवी। माता जी का नाम क्या है? नारायणी देवी। बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। नाई जाति की कुल देवी हैं और मीणा जाति के लोग भी इनमें क्या रखते हैं बेटा? आस्था रखते हैं। मुख्य मंदिर याद रखना है राजगढ़ अलवर के अंदर है। अगली जो माता जी हैं उनका नाम है रानी सती। रानी सती शेखावाटी करणी वर्णी, है ना? तो रानी सती का मुख्य मंदिर कहां पर है? शेखावाटी के अंदर, झुंझुनू के अंदर है, जहां पर भाद्रपद महीने की अमावस्या को माता का मेला लगता है। और इनका वास्तविक नाम था नारायणी देवी। इनका वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी। और इनके पति का नाम था तन धन अग्रवाल, तन धन दास अग्रवाल। और रानी सती को ही क्या कहा जाता है? तो सर रानी सती को ही कहा जाता है दादी सती। फिर सुंदा माता, है ना? जालोर के अंदर भीनमाल में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में चामुंडा माता का एक स्वरूप का मंदिर बना हुआ है, जो किसका मंदिर है? सुंदा माता का मंदिर है। सुंदा माता का मुख्य मंदिर जसवंतपुरा की पहाड़ियां भीनमाल जालोर में है। और इस मंदिर पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित है। राजस्थान का पहला रोपवे। अगला जो है कि सर सुंदा माता को किसका रूप माना जाता है? चामुंडा माता का रूप माना जाता है। सारिका माता। सारिका माता जो है वो पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी है। और पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी होने के साथ साथ इन्हें मधुमेह रोग निवारक देवी भी कहा जाता है। ज्यादा शक्कर खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह। तो मधुमेह रोग निवारक देवी कौन है? सारिका माता। ठीक है। आवरी माता। आवरी माता का जो मुख्य मंदिर है वो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है, जहां पर लकवाग्रस्त लोगों का क्या होता है? इलाज होता है। किसका इलाज होता है? लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। याद रखिएगा कि नागौर के अंदर एक जगह है बुटाटी धाम। बुटाटी धाम कहां पर है? नागौर में है। और सर यहां पर एक है संत हैं जिनका नाम है चतुरदास जी महाराज। क्या नाम है बेटा? चतुरदास जी महाराज। चतुरदास जी महाराज। और यहां पर भी किसका इलाज होता है? तो सर यहां पर भी लकवाग्रस्त लोगों का क्या होता है? इलाज होता है। परिणाम को जो है प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती। सुगाली माता 1857 के क्रांतिकारियों की इष्ट देवी। मुख्य मंदिर आहुआ में बना हुआ है, इसीलिए आहुआ के ठाकुरों की इष्ट देवी है। माता जी का जो मूर्ति है वो काले संगमरमर की बनी हुई है। और इस मूर्ति में 10 सिर और तथा 54 हाथ हैं। 10 सिर तथा इनके क्या हैं?
54 हाथ हैं। सुगाली माता की जय। महामाया, महामाया का मुख्य मंदिर मावली उदयपुर में है। शिशु रक्षक देवी के रूप में जानी जाती हैं। शिशु कौन होते हैं? छोटे बच्चे। तो इनके मंदिर में किसका इलाज होता है? छोटे बच्चों का इलाज होता है। माता जी, ठीक है। अगली माता जी को देखिए, बड़ली माता। बड़ली माता, करली माता, बड़ली। कौन सी माता? बड़ली माता। मम्मी ने कहा बाट की जिला, अपन ने पूछा कौन सी बाट की? मम्मी ने कहा आकोनी बड़ली। तो मुख्य मंदिर कहाँ है? आकोला, चित्तौड़गढ़ में। और यहां पर भी क्या होता है? छोटे बच्चों का इलाज होता है। अगली जो हमारी माता जी है उनका नाम है भदाना माता। माता का नाम क्या है? भदाना माता, जिनका मुख्य मंदिर कहां पर बना हुआ है? कोटा में बना हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर काला जादू चढ़ जाए, वशीकरण हो जाए, या उसको जो है आप मूठ पीड़ित मान लिया जाए, तो इसका इलाज कहां पर होता है? भदाना माता के मंदिर में होता है। यहां पर खूब पर्चा मिलता है, तो जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। त्रिपुर सुंदरी माता। त्रिपुर सुंदरी माता, मुख्य मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। अन्य नाम क्या है? तुरतई माता है। और लोहार जाति के लोग जो हैं वो इनकी विशेष आस्था रखते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि सर लोहार जाति के लोगों की ये क्या है? कुल देवी भी हैं। चलिए, अंबिका माता। अंबिका माता का मुख्य मंदिर कहां पर है? जगत। और जगत कहां पर है? उदयपुर के अंदर। सर ये जो मंदिर है यहाँ पर कुछ अश्लील मूर्तियां हैं, इस वजह से इसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। इस मंदिर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अच्छा, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? किराडू को, जो कि बाड़मेर में है। हाड़ौती का खजुराहो किसको कहते हैं? जो कि है भंड देवरा शिवालय बारा में। भंड देवरा शिवालय बारा के अंदर है। और यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है। भंड देवरा शिवालय में एक माता जी है, जो उनका नाम याद रखिएगा, किसनई माता। कौन सी माता है बेटा? किसनई माता। किसनई माता का मंदिर कहां पर है? तो सर ये भी कहां है? बारा के अंदर है। किसनई माता का मंदिर भी कहां पर है? बारा में है। ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता जो है, इनका मुख्य मंदिर कहां पर है? तो सर ये है सोरसन बारा के अंदर, जहां पर माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। और इस मेले को हम लोग क्या कहते हैं? गधों का मेला कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनके पीठ की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनके पीठ की पूजा की जाती है। शीला माता, है ना। सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शीला माता लायो राजा मान। तो राजा मान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर कहां पर बना हुआ है? आमेर के अंदर बना हुआ है। इस मंदिर की मूर्ति कछवाहा शासक मान सिंह जो है वो पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हरा कर लाए थे। और आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी कौन है? शीला माता है। जमुआई माता। जमुआई माता का जो मुख्य मंदिर है वो है आपके जमुआई रामगढ़ जयपुर के अंदर। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था कछवाहा वंश के पहले शासक दूल्हे राय या तेजकरण ने। और ये माता जी है कछवाहा वंश की क्या है? कुल देवी हैं। आपको याद रखना है कि सर जो रामगढ़ है, जो कौन सा गढ़ है? रामगढ़ है। इस रामगढ़ को कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। क्या कहते हैं बेटा? ढूंढाड़, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि यहाँ पर गुलाब की खेती की जाती है। किसकी खेती करते हैं? गुलाबों की खेती करते हैं। गुलाबों की खेती करते हैं। गुलाबों की खेती करते हैं। तो ये आपके कौन सी माता हो गई? जमुआई माता। अगली माता जी का नाम है ज्वाला माता। जब आपकी जॉब लगेगी तब आपका रूप अलग होगा, आप फायर दिखोगे। तो जॉब लगने पर ज्वाला माता, ज्वाला माता जॉबनेर। और ये जो है वो खंगारोत कछवाहा वंश की क्या है? इष्ट देवी है। कछवाहा वंश की खंगारोत शाखा है, उनकी इष्ट देवी है ज्वाला माता। अगली माता जी का नाम है छींक माता। छींक माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो सर जयपुर में है। और इनका मेला भी कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। नकटी माता। नकटी माता की जी नाक टूटी हुई है। नाक, मूर्ति पर जो नाक है वो खंडित है, इसलिए इनका नाम क्या है? नकटी माता है। जिनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? जय भवानीपुरा जयपुर में। कहाँ पर है बेटा? जय भवानीपुरा जयपुर। बाण माता। बाण माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये जो है गुहिल वंश की क्या है? कुल देवी है। महाराणा प्रताप का वंश गुहिल वंश, उनकी कुल देवी कौन है? बाण माता है। बरबड़ी माता। बरबड़ी माता का अन्य नाम तो है अन्नपूर्णा माता। और इनका जो मुख्य मंदिर है ये है आपके चित्तौड़गढ़ में। इस मंदिर का निर्माण करवाया था हमीर ने। और हमीर कौन है? तो सर ये भी चित्तौड़गढ़ के राजा हुआ करते थे, जिनको कि विषम घाटी पंचानन या वीर राजा कहा गया है। और ये जो है वो मेवाड़ के गुहिल वंश की क्या है? इष्ट देवी। बरबड़ी माता मेवाड़ के गुहिल वंश की क्या है बेटा? इष्ट देवी
हैं। सावित्री माता, सावित्री माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? रत्नागिरी की पहाड़ियां, पुष्कर, अजमेर में, जहां पर क्या बना हुआ है? रोप वे बना हुआ है। बेटा क्या बना हुआ है? रोप वे बना हुआ है। और राजस्थान का कौन सा रोप वे है? तीसरा रोप वे है। ठीक है, इनका मेला कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी माता किसकी कुल देवी है? तो सर आदिवासियों की कुल देवी है। एक माता जी है जिनका नाम क्या है? ब्रह्माणी माता। क्या नाम है बेटा? ब्रह्माणी माता। और इनका मुख्य मंदिर है पल्लू, हनुमानगढ़ के अंदर। और इन मंदिर में कालिका माता की मूर्ति भी मिलती है। इसके मंदिर में, इन मंदिर में किसकी मूर्ति मिलती है? कालिका माता की मूर्ति भी मिलती है। माता रानी भटियाणी, क्या नाम है बेटा? माता रानी भटियाणी। मुख्य मंदिर कहां पर है? जसोल बालोतरा में। और भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन इनका क्या लगता है? मेला लगता है। अगले आपके जो माता है उनका नाम है आमजा माता, जिनका मुख्य मंदिर है रीचड़ा गांव राजसमंद में। और भील जनजाति के लोग इनमें विशेष आस्था रखते हैं। मरकंडी माता का मुख्य मंदिर है निमाज गांव ब्यावर में। निमाज जैतारण तहसील कहां पर? ब्यावर में। जिलाड़ी माता, जिलाड़ी माता आ जाए या जिलानी माता आ जाए, जिलाड़ी माता आए या जिलानी माता आए, इनका जो मुख्य मंदिर है पहले था अलवर में, आजकल आता है बहरोड, कोटपुतली बहरोड के अंदर। राजेश्वरी माता, मुख्य मंदिर भरतपुर में है। और भरतपुर के जाट राजवंश की क्या है? कुल देवी है। ठीक है, अगले जो माता जी है लटियाल माता, मुख्य मंदिर कहां पर है? फलोदी में है। अन्य नाम क्या है? खेजड़ बेरी राय भवानी, खेजड़ बेरी राय भवानी। और जो आपके कल्ला ब्राह्मण होते हैं उनकी क्या है बेटा? ये कुल देवी है। घेवर माता है ना, घेवर माता का मुख्य मंदिर जो है राजसमंद झील के पास में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने बनवाया था। और लोक मान्यताओं के अनुसार घेवर माता ने अपने हाथ से जो है राजसमंद झील की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ठीक है, हर्षद माता का मुख्य मंदिर है आबानेरी दौसा में, जहां पर कौन सी बावड़ी बनी हुई है? तो सर यहाँ पर एक बावड़ी है जिसका नाम क्या है बेटा? चांद बावड़ी। ये जो तेरी चांद बालियां हैं वैसे ही एक बावड़ी है जिसका नाम क्या है? चांद बावड़ी। कुशाल माता का मुख्य मंदिर बदनौर ब्यावर में है। निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने बदनौर युद्ध की विजय की याद में। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मुख्य मंदिर है, जहां पर माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को लगता है मेला। और कंजर जनजाति की क्या है बेटा? कुल देवी हैं। शेमकरी माता का जो मुख्य मंदिर है वो है भीनमाल जालोर में। आपको याद रखना है इनका अन्य नाम, जिनका अन्य नाम क्या मिलता है? खीमेल माता। क्या नाम मिलता है? खीमेल माता। अधर माता या अर्बुद माता, इनका मुख्य मंदिर है माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? सर ये है सिरोही के अंदर। इनको कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। क्या कहते हैं बेटा? राजस्थान की वैष्णो देवी। हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि केवाई माता ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। मुख्य मंदिर है किणसरिया कुचामन डीडवाना में। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था चच नामक एक कोई सामंत हुआ था उसने। इस मंदिर के अंदर एक चौहान राजा हुए हैं जिनका नाम मिलता है दुर्लभ राज। उनका अभिलेख या शिलालेख प्राप्त होता है। और केवाई माता ने कहा तुझे कई भाई? तो हमने कहा सर हमको दही भाता है। तो केवाई माता किसकी कुल देवी हैं? दहिया राजपूतों की कुल देवी हैं। दधीमती माता, कौन सी माता जी? दधीमती माता जी। गोठ मांगलोद नागौर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में एक झूलता हुआ सा स्तंभ है। और दधीमती माता दादीच ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी हैं। भंवाल माता, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनका मुख्य मंदिर तो है भंवाल माता, भंवाल नागौर के अंदर, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 प्याले शराब के लिए। इनको प्रसाद में क्या चढ़ाई जाती है? 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। एक माता है जिनका नाम है विरात्रा माता, विरात्रा वाकल माता। चौहाटन के पास में इनका मंदिर बना हुआ है। भोपों की देवी मानी जाती है। किसकी देवी मानी जाती है बेटा? भोपों की देवी मानी जाती है। और अंतिम माता जी है जिनका नाम है सुइया माता। और सुइया माता का मंदिर है चौहाटन बाड़मेर में। और यहाँ पर पोष महीने की सोमवार को आने वाली अमावस्या, जिसको हम लोग कहते हैं सोमवती अमावस्या, वहां पर इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और इस मेले को अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। किसकी मान्यता प्राप्त है बेटा? अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। तो राजस्थान की सभी देवियों को याद करते हुए एक बार माता रानी का जयकारा लगाते हुए करते हैं क्लास को समाप्त। बोलो माता रानी की जय। धन्यवाद।